हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और उनके साथ जनाब मौजूद हैं लाहौर कलंदर की वो शख्सियत जो फाइनल के मौके पर कदाफी स्टेडियम लाहौर में तो मौजूद नहीं थी, लेकिन खिलाड़ियों ने उनका जिस अंदाज में, जिस मोहब्बत के साथ होटल में जाकर इस्तकबाल किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद हैं। पहले सीधा आतिफ राना साहब आपकी तरफ चलूँगा। आप हमेशा ये कहते रहे कि जनाब ट्रॉफ़ी तो हम एक बार जीतेंगे, लेकिन काम हमने 365 दिन करना है। तो ये जानना चाहूँगा कि सीधा सवाल आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ, क्या फ़र्क आया ज़िंदगी में ट्रॉफ़ी से पहले और ट्रॉफ़ी के बाद? या भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हमने ये फ्रेंचाइज़ के राइट्स लिए थे तो उस वक्त ही ये सोचा था कि पाकिस्तानी नौजवानों को एम्पावर करना है और बेआबाद मैदानों को आबाद करना है, और उसके साथ साथ क्रिकेट का लाहौर कलंदर्स को क्रिकेट का मैनचेस्टर यूनाइटेड बनाना है। सो वो सारी चीज़ें हम रोप के बाहर करते रहे और उस प्रोसेस में हमें टाइम लगा, और इस दफ़ा रोप के अंदर भी हमने परफॉर्मेंस दी। और ये सारा, इससे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो हमारे लाखों करोड़ों डाई हार्ड फैन थे, आपने देखा, और बावजूद हमारी मुसलसल हार के उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे पे बिलीव नहीं छोड़ा। और उनके लिए जो हम उम्मीद की किरण बनकर आए थे, जिसके थ्रू हमने पाकिस्तान को बड़े बड़े स्टार्स दिए, शाहीन दिए, हारिस, फ़खर जमान, सो वो एक जो मिसिंग पार्ट था ट्रॉफ़ी का जीत की सूरत में, वो उन्होंने फिर रिटर्न किया। सो इस बात की बहुत बेइंतहा खुशी है कि हमने उनको ये जो टिक इन द बॉक्स था ये भी करके दिखा दिया। जी जनाब, तो ये वो मनाजिर थे जब लाहौर कलंदर की टीम चैंपियन बनी और उस होटल में आई जहां पर आकिब जावेद मौजूद थे। कोविड की वजह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हों, इनकी दरियाफ्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ हों, मोहम्मद हफीज़ हों, कामरान गुलाम हों, या फिर और बहुत सारे खिलाड़ी, उन्होंने अपने कोच को जो अल्फाज दिए, जिस मोहब्बत का, जिस खुलूस का इज़हार किया, वो आपने इस फुटेज में देखा। आकिब जावेद साहब, मिस किया आपने फाइनल को, कोविड की वजह से आप होटल तक महसूर होकर रह गए थे, लेकिन आपको अंदाज़ा था कि खिलाड़ी आपकी मोहब्बत में ट्रॉफ़ी लेकर सीधा आपके पास आएंगे, आपके कदमों में रख देंगे? देखिए, ये तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बट ये कि डेफिनेटली आप इस क्रंच मूवमेंट में चाहते हैं कि आप डग आउट में हों, लेकिन पूरा भरोसा था। जिस तरह से मैं और समीन जिस तरह पिछले 6-7 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो मैंने समीन ने मुझे कहा भी, मैं कहा कि कभी कभी ऐसे भी लगता था कि अच्छा आके भाई होते तो आप इस तरह से क्या करते। तो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हमारी हो चुकी है कि अब एक हो या दो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट बड़ा प्रेशर था समीन के ऊपर। जिस तरह लास्ट जो 3 मैचेस, बड़ा इट्स नॉट इजी जब आप डग आउट में होते हैं। तो एक प्लेयर्स हैं, एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने आपके साथ एक बंदा होना जिससे आप उस क्रंच मूवमेंट में मशवरा करें या बात कर लें। आई थिंक इट वाज रियली टफ फॉर समीन कि अकेले वहाँ बैठ के इन 3 मैचों को कराना और हर मौके के ऊपर चीज़ों को मैनेज करना। आतिफ राना साहब, समीन राना के साथ मौजूद होते हैं आकिब जावेद साहब, और टीम का डग आउट हो, टीम का ड्रेसिंग रूम हो, लेकिन ये जो आपकी जोड़ी है आकिब जावेद के साथ, ये टूट जाती है जब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होता है। ख़ासतौर पर ये कोविड के माहौल में तो आपको आकिब जावेद के साथ जाने का मौका नहीं मिलता और आप तन्हा हो जाते हैं, आपकी टीम आपके साथ होती है। लेकिन मैं आपसे सीधा ये जानना चाहूँगा कि फ़ाइनल, इससे पहले आप लोग सिर्फ एक खेले थे, लेकिन इस बार NCOC ने इजाज़त दे दी कि जी 100% क्राउड जो है वो अलाउ होगा। सुना आप बड़ी टेंशन में थे। एक तरफ फाइनल लाहौर कलंदर ग्राउंड में खेल रही थी, एक फाइनल आप लाहौर में खेल रहे थे, और आपके पास ना की कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो कैसे आपने फाइनल से पहले फाइनल जीता, लोगों को मुतमईन करके, खुश करके, कलंदर के फैंस को लाहौर स्टेडियम में बुलाकर? नहीं या भाई, ये तो 11 नंबर की जोड़ी है मेरी और आकिब भाई की, जो 12वें महीने में अलहदा हो जाती है। तो बात यह है कि जब कराची में लीग शुरू हुई तो उसका उस तरह का जो है ना रिस्पांस नहीं आ रहा था, ऑल्दो कि 25% क्राउड था। बट जब ये लाहौर शिफ्ट हुई तो हम हमेशा से ये बिलीव करते आए थे कि जब हमारे यंग टैलेंट को मौका मिलेगा और टूर्नामेंट तसलसल से होगा, बीच में ब्रेक नहीं आएगी, और लाहौर में फ़ाइनल होगा, तो लाहौर कलंदर्स को हराना आसान काम नहीं है। तो उसके लिए हमने जो आउट ऑफ द स्टेडियम एक्टिवेशन जो है वो हमने बहुत ज़बरदस्त उसके इनिशिएटिव्स दिए, और फिर हमने एक पवेलियन जो इमरान खान जो एम्प्लॉयर है उसको हमने कलंदर्स पवेलियन का नाम दे दिया, और उसकी सारी टिकट्स जो है वो हमने एक डेडिकेट किया पुलिस के शहदा को,
एक हमने डेडिकेट किया SOS विलेज के बच्चों को और एक हमने डेडिकेट किया जर्नलिस्ट को। सो उसकी वजह से लाहौर के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक फ़ैन फेयर, वो जिस तरह जियो पे एक जश्न क्रिकेट प्रोग्राम है, सो हमारी खुशकिस्मती की इस दफ़ा टूर्नामेंट पहले शुरू हो गया और जश्न बहारा बाद में आना था। सो हमने जश्न क्रिकेट पहले शुरू करके उसको जश्न बहारा से जोड़ दिया, तो लाहौरिये जो है वो सारे के सारे फिर स्टेडियम में उमड़ आए। और आप यकीन करें कि पहले लोग इस बात पर तनकीद का निशाना बनाते थे हमें कि यार आप जीतते नहीं हैं, और इस दफ़ा उन्होंने इस बात पे तनकीद का निशाना बनाया कि टिकट्स नहीं अवेलेबल, क्योंकि लाहौर के सारे मैच सोल्ड आउट थे और पूरी दुनिया को सिर्फ लाहौर कलंदर की टिकट चाहिए थी। बल्कि PCB वाले भी ये एतराफ़ करने पे मजबूर हो गए कि यार क्या ब्रांड बनाइए, कि हम कहते हैं यार दूसरे मैच की टिकट ले लो, वो कहते हैं नहीं सिर्फ लाहौर कलंदर की चाहिए। सो उसके बाद जिस तरह कलंदर्स ने अंदर परफॉर्मेंस दी, तो ये हो नहीं सकता था कि बाहर जो लाहौरी हैं वो उनको सपोर्ट ना करें। और हमने वो जो हमारा कलंदर्स पवेलियन था उसके बिल्कुल सामने हमारा प्लेयर्स डग आउट था। सो वो हमारे प्लेयर्स जो है वो कलंदर उसके पवेलियन के करीब आ जाते थे, तो लोगों में जोश व खरोश बढ़ जाता। उसके अलावा वहाँ पे हमने 25 ढोल वाले रखे और हर स्टैंड में 2-2 ढोल वाले हम लेके गए। सो वो एक फेस्टिविटी क्रिएट हुई कि डेविड वीज़े कहते हैं कि उन्होंने 10-15 साल क्रिकेट खेली है, उन्होंने कहा मैंने ऐसा क्राउड कहीं नहीं देखा। बल्कि दूसरी टीमों के कैप्टन ये कहने लग गए कि हमें ये लगता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान से खेल रहे हैं। सो लाहौरियों की बेपनाह मोहब्बत थी और उसका इजहार उन्होंने किया। और फाइनल में कोई 30,000 बंदा ग्राउंड के अंदर था और 10,000 बाहर था। और उस पर कर्नल आसिफ साहब जो हमारे इसके इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के, मैंने उन्हें कहा कि यार आसिफ भाई लोगों को आने दें। उन्होंने कहा यार पागल हो गए हो आप, ये तो स्टेडियम टूट जाएगा। सो लोगों की मोहब्बत है, या पे क्या कह सकते हैं।